स्टाफ विंडो के माध्यम से आप सभी अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट कैसे सबमिट कर पाएंगे, जिसे हम एपीएआर भी बोलते हैं। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने अभी तभी अपनी एपीआर सबमिट नहीं की है वो कर लीजिए। अदरवाइज लास्ट डेट करीब आने पे फिर सर्वर में प्रॉब्लम आती है, ओटीपी इशू रहता है। इस वजह से आप अभी प्रोसेस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पे जाना है, स्टाफ लॉगिन पे आ जाना है। यहाँ पे आपके आपकी स्टाफ विंडो की आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, देन कैप्चा कोड पे क्लिक करके लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो स्टाफ विंडो उसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। हमें यहाँ पे 3 लाइन्स मिल रही है, इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। देन हम यहाँ पे APAR पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा APAR डैशबोर्ड का, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हमें यहाँ पे APAR डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने फाइनेंशियल ईयर ओपन हो जाएंगे। अभी पेंडिंग ईयर्स की भी APAR आप फिल कर सकते हैं स्टाफ विंडो के माध्यम से, डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो यहाँ पे हमें सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब इसको यहाँ से चेक कर लेना है, देन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। चेक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक ऑप्शन मिलता है क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR। यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें लोक सेवक का प्रकार मिलेगा, जिसमें मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज मिलेंगे, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेक्चरर्स एंड विद्यालयों में कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे थर्ड एंड सेकंड ग्रेड श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम वहाँ पे थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड वाले ऑप्शन पे आगे टिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अब हमें यहाँ पे डेट्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो हमारा जो लास्ट एकेडमिक ईयर है 2024-25, उस डेट के लिए हमें APR फिल करनी है। अब मान लीजिए आपके जो एम्प्लॉयज़ थे, कोई एम्प्लॉय है उसने 2 जगह यहाँ पे सेवा दी है, 6-6 महीने या 6 एंड 5 महीने आप मान लेते हैं, या 6-6 महीने। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो डिवाइडेशन है वो आपको किस तरह करना है। तो आप 2 पार्ट में भी आपकी APR फिल कर सकते हैं। जिनकी एक पीरियड में वो एक पीरियड सेलेक्ट करेंगे पूरा, 1 जुलाई, वो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025। एंड जिनका डिफ्रेंशिएशन है, बीच में टाइम पीरियड का गैप है, या तो उनका ट्रांसफ़र हुआ था तो वो दूसरे स्कूल में चले गए, या उनका प्रमोशन हुआ तो दूसरे स्कूल में चले गए, तो उनके रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर और एग्जेम्प्टिंग ऑफिसर दोनों जगह अलग अलग हो जाएंगे। तो उसकी रिगार्डिंग हम कैसे फिल करेंगे APR, यहाँ हम देख सकते हैं। प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ पे 2 पार्ट में फिल करेंगे हम। बाकी जब फिल करते तो एक पार्ट में जिनका एक टाइम का पीरियड है वो एक टाइम फिल करेगा, जिनका दो दो टाइम का पीरियड है वो 2 टाइम के लिए फिल करेंगे। यहाँ पे हम डेट फिल करेंगे सबसे पहले। अब कोई एम्प्लॉय है वो सबसे पहले यहाँ पे 1 जुलाई 2023-24 से जो आपने टाइम पीरियड रहा है उस स्कूल में 1 नवंबर 2024, उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले फिल करनी है APR। देन हम फिल करेंगे जो भी यहाँ पे हमारी 1 दिसंबर 2024 है, उसके बाद 30 जून 2025 की डेट हम लेंगे। पहले यहाँ पे नवंबर की डेट लेंगे हम, 30 नवंबर की। अगर आपने यहाँ पे किसी प्रकार की कोई लीव ली है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अधिक अवधि की, कम अवधि की, यहाँ पे लीव मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा APR के नीचे सेलेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना। यहाँ आपको क्लिक करना है APR की प्रविष्टि की जानी, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब जो न्यू एम्प्लॉयज़ है, मान लीजिए उनकी ज्वाइनिंग हुई है नवंबर में, तो आपको 1 जुलाई से 1 नवंबर तक, मान लीजिए 2 नवंबर है आपकी ज्वाइनिंग, तो आपको 1 जुलाई से 1 नवंबर तक की डेट सेलेक्ट करनी होगी। देन यहाँ पे आपको लिखना होगा उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, तभी आप आपकी APR आगे की प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ इन केस में दोनों में यहाँ पे एम्प्लॉय अवेलेबल था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे APR की प्रविष्टि की जानी है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे फॉर्म टाइप सेलेक्ट करेंगे, राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। हाँ, यहाँ हम देखेंगे हमारी एक डिटेल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हमारी यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो डेट सेलेक्ट करी है वो सेलेक्ट करी है 1 दिसंबर से 30 जून के लिए। तो यहाँ पे अगर एक ही एम्प्लॉय की पूरी साल भर की प्रविष्टि करनी है तो 1 जुलाई 24 से 30 जून 2025, अगर 2 पार्टीशन में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार करनी है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे APR की प्रविष्टि की जानी है। इसके बाद राज्य अधीनस्थ सेवा के लिए, इसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। अब पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट करेंगे वापस से। देन यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करते ही अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारी 2 APR की प्रविष्टि हमने कर दी है। एक तो 1 जुलाई से 30 नवंबर की, एक 1 दिसंबर से 30 जून की। तो ये टोटल एक एकेडमिक ईयर का पीरियड हो गया है। अगर आप एक ही भरना चाहते हैं तो 1 जुलाई से 30 जून आप यह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा क्रिएट APR एप्लीकेशन का, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ हमें मैसेज मिलेगा APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR। अब हमें यहाँ पे ऑफिसर का चुनाव करना होगा, इसको सिंपल यहाँ से ओके कर देंगे।
अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे जो पीरियड सेलेक्ट किए थे वो हमारे सामने शो हो गए हैं। तो यहाँ पे 2 अवधि के लिए हमें यहाँ पे अलग से रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। दोनों के लिए हमें फिल एप्लीकेशन करना होगा, चूज़ ऑफिसर करने होंगे। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमें कैसे चुनने हैं, इसके लिए एक गाइडलाइन दी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शाला दर्पण पे व्यू ऑफिसर लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपका क्या चैनल है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, किन किन की स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर, वो सारी डिटेल आपको एक साथ वहाँ पे मिल जाएगी। ऑफिसर के लिए शाला दर्पण यहाँ पे स्टाफ विंडो के आपके ऊपर ही ऊपर रहती है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे सिंपल चूज़ ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फर्स्ट अवधि के लिए। अब आप यहाँ देखेंगे हमें 3 ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यू एंड एक्सेप्टिंग। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे अगर कोई एम्प्लॉय जो भी आपके अधिकारी थे, मान लीजिए रिपोर्टिंग थे, अगर उनकी डेथ हो गई है या रिटायर हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे पहले सबसे पहले रिटायर सेलेक्ट करना है। यहाँ हम देखेंगे जो एम्प्लॉय थे हमारे वो रिटायर हो चुके थे, तो आपको सिंपल यहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन डालना है उनका। नेम एंड डेजिग्नेशन डालने के बाद जो नीचे करंट ऑफिसर है उन्हें सेलेक्ट करना है बाय स्टाफ आईडी, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय मोबाइल नंबर। हमारे केस में यहाँ पे जो एम्प्लॉय थे, रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, वो वर्किंग थे, तो यहाँ पे वर्किंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो भी हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उन्हें 4 प्रकार से सर्च कर सकते हैं, बाय स्टाफ आईडी, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय मोबाइल नंबर, बाय पोस्ट। हम यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उन्हें मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे। यहाँ हमने उनका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल लिया है। देन यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्क्रॉल करके सेलेक्ट ऑफिसर का, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट ऑफिसर करना है। ऑफिसर के सामने यहाँ पे जो पॉइंट है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है एंड सेव रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे पास मैसेज आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया है, वैसे हमें रिव्यूइंग ऑफिसर एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर को इसी प्रोसेस से सेलेक्ट कर लेना है। सेम आपको यही प्रोसेस करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है, ऑफिसर का चुनाव करना है एंड सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर कर देना। मैं सारी प्रोसेस एक बार कर लेता हूँ इसमें। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस विंडो को अब यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो ऊपर वाला पीरियड है उसके लिए हम फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल वापस से ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो आपको यहाँ पे मुख्य परिणामिक कार्य दिख रहे हैं, नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ड्रैगन प्रगति, जन सहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान एवं राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान। तो आपको निर्धारित लक्ष्य यहाँ पे 100 डाल देना है, वास्तविक उपलब्धियां 100 डाल दी है एंड उपलब्धियों में कमी का कारण एन डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सारी पोस्टिंग एक बार कर देता हूँ, सब में आपको 1 बाय 1 100 100 कर देना है। अब आप यहाँ देखेंगे हमने सभी यहाँ पे 6 पॉइंट्स में 100 100 फिल कर दिया है। देन इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें सर्विस ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। सर्विस ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद रिपोर्ट इन डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एपीआर बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ से आपका परीक्षा परिणाम फिल करना है। जो भी बोर्ड क्लासेस है केवल उन्हीं का परिणाम यहाँ पे फिल होगा। सबसे पहले आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे हम क्लास 5 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अब टोटल विद्यार्थी कितने बैठे थे यहाँ पे वो हमें एंट्री करनी है, उत्तीर्ण कितने हुए एवं 60% से ज़्यादा कितनों के जो भी छात्र हैं उनके आए हैं वो हम यहाँ पे प्रविष्ट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद रिजल्ट सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद अगर आप 8th क्लास को ही पढ़ाते हैं या अदर सब्जेक्ट 5th में ही पढ़ाते हैं तो उसकी एंट्री भी आप नीचे कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, जैसे आपने लेख किया हो, शोध पत्र किया हो, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता या अन्य स्तरीय पुरस्कार अगर आपको प्राप्त हुए हैं तो आप इस वाले कॉलम में यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण वो आपको करना है। अगर कोई FLN ट्रेनिंग करी या अन्य ट्रेनिंग करी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रशिक्षण का प्रकार डालना है, उसकी डेट रेंज डालनी है, कहाँ से कब तक की है, कितने दिन की है, प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख करना है, क्या आपको उपलब्धि प्राप्त हुई है उससे, एंड सेव बटन पे क्लिक करना है। इसको यहाँ पे फिल करने के बाद प्रतिवेदी अधिकारी द्वारा किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक ना हो। आपने जो भी स्कूल में साल भर में कार्य किया है उसको आपको 250 शब्दों में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे हमने हमारी टिप्पणी कर दी है। अब इसको यहाँ पे सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास मैसेज आएगा रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हियर पे क्लिक करना है।
जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको आपको ओके कर देना है। अब आपने जो फर्स्ट अवधि है उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन सेव कर ली है, जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर का चुनाव कर लिया, रिव्यूइंग का कर लिया, एक्सेप्टिंग का कर लिया। देन व्यू में आपने जो ऑफिसर सेलेक्ट किए उनके नाम आ गए हैं। फिल एप्लीकेशन में आपके नीचे प्रीव्यू आ गया है, जो आपने उपरोक्त अवधि के लिए ऑफिसर चुने हैं और वहाँ जो कार्य किया उसकी डिटेल आपने यहाँ फिल कर दी है। अब जो नेक्स्ट अवधि है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिपोर्टिंग खाली है, रिव्यूइंग खाली है ना, एक्सेप्टिंग खाली है। जो हमने प्रोसेस ऊपर के लिए की है, जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर का चुनाव, रिव्यूइंग ऑफिसर का चुनाव, एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव, तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेम ऊपर की तरह एप्लीकेशन में हमें जैसे फॉर्म फिल किया, सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्ट, ताकि यहाँ पे हमारा टाइम बचे एंड यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाए। नीचे वाली अवधि के लिए भी हम यहाँ पे चूज ऑफिसर पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि इस अवधि के लिए अभी हमने कोई ऑफिसर चुने नहीं है, तो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ पे खाली आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब जो भी डिटेल्स है वो वापस से आप बाय मोबाइल नंबर, बाय स्टाफ आईडी सर्च कर सकते हैं। हम बाय मोबाइल नंबर करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑफिसर का चुनाव करना है, इस पर क्लिक करेंगे। ऑफिसर के सामने यहाँ पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, देन सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करना है। मैसेज आएगा हमारे पास, रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसी तरह हम वापस से रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे एंड जो हमारी विंडो है उसको क्लोज कर देंगे वहाँ से। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने सेकंड वाली अवधि के लिए भी यहाँ पे रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया। हमें इसके सामने फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे, वही हमने जो फिल किया था पहले की तरह वापस सेकंड में भी सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे भी प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फटाफट कर देते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे दोनों अवधि के लिए ऑफिसर सेलेक्ट हो गए हैं, ऑफिसर सेलेक्ट हो गए हैं, फिल एप्लीकेशन फॉर्म कर लिया है। अब हम यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं जो आपने फॉर्म फिल किया है वो सही हुआ है या नहीं। अगर आपको लगता है यहाँ पे भी कि आपकी सारी एप्लीकेशन गलत हो गई है, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है डिलीट एंटायर एप्लीकेशन का। आप इस पर क्लिक करके पूरी एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं। ऑफिसर डिलीट करने का भी ऑप्शन है। अगर आपकी डिटेल सारी सही है तो आपको लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग एंटर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, आपको ओके कर देना है। लॉक इन फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उसको नो कर देना है। ओटीपी से आपको आपकी एपीआर सबमिट कर देनी है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको एक से अधिक अवधि के लिए भी आप अपनी एपीआर, जो भी वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट है, वो किस प्रकार सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।